दोस्तों भारत में बॉलीवुड में और भारत की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोर्ट रूम ड्रामास बहुत कम देखने को मिलते हैं और उनमें से ज़्यादातर कोर्ट रूम ड्रामास जो होते हैं वो सीरियस सिचुएशंस पे होते हैं। बहुत कम ऐसे कोर्ट रूम ड्रामास हैं जो आपको हंसाए भी और हंसाने के साथ साथ कुछ नई शिक्षा दे जाएं और एक नई चीज़ सिखा के जाएं। मसलन फिल्मों की बात करें तो जॉली एलएलबी जो है वो एक फिल्म ऐसे आई थी जो एक कोर्ट रूम ड्रामा थी। उसमें जज भी एक कॉमिक कैरेक्टर जैसे थे, मतलब टोटली ह्यूमर के साथ आपको कुछ नया सिखाया गया था। लेकिन अब इसके बाद एक और सीरीज आई जो हमें हमेशा के लिए याद रह गई, जिसका नाम था मामला लीगल है, जो नेटफ्लिक्स पे आई थी। उसका सीजन 1 बहुत पॉपुलर रहा था और अब उसका सीजन 2 आ गया है और इसे पूरा देखने के बाद कल रात में ही मैंने इसको निपटाया है और इसे पूरा देखने के बाद एक चीज कह सकता हूं, ये पहले वाले सीजन से भी ज्यादा मजेदार है। अब ऐसा क्यों है, चलिए बताता हूं। तो सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले वाले की खत्म हुई थी। रवि किशन जी को हमने देखा था, रवि किशन जो वीडी त्यागी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो आखिरी एपिसोड में पता चलता है सीजन 1 के कि अब वो जज बनने वाले हैं। तो अब उनके जज बनने के सफर को दिखाया जाएगा टोटली जैसे पिछले सीजन में थे कि भाई तरह तरह के जो रियल लाइफ के केसेस थे उसको यहाँ पे लाकर फिक्शन के साथ जोड़ के कितने ह्यूमरसली तरीके से यहाँ दिखाया जाता है। मसलन पहले एपिसोड में मैं थोड़ा सा बता दूं कहानी जो है कि एक केस आप लोगों ने सुना होगा, बहुत दिन पहले आया था कि डिओड्रेंट मारने से एक युवक के पास लड़कियां नहीं आ रही थी तो उसने केस कर दिया था। तो ऐसा ही कुछ एक मामला दिखाया गया है। तो टोटल इसमें 7 से 8 केस कवर किए गए हैं और हर केस में इतनी अच्छी राइटिंग की गई है। मैं राइटर्स की स्पेशली तारीफ करना चाहूँगा। ऐसी सीरीज में राइटिंग सबसे मेन पॉइंट होती है और यहाँ पे राइटिंग इतनी शानदार रखी गई है कि ये पूरी सीरीज आपको जितने भी एपिसोड हैं इसके आपको अपनी सीट से या जहाँ पर भी बैठ के आप देखेंगे उठने का मौका नहीं देते। पहला एपिसोड जो आपको एंगेजमेंट बनाता है आखिरी तक वो एंगेजमेंट बनी रहती है और आप आखिरी में जब पूरी करके उठेंगे तो आपको लगेगा भाई क्या सीन देख लिया, मजा ही आ गया। और एक्टिंग की बात करें तो भाई रवि किशन हमेशा की तरह ही शानदार तो वो है ही, इस सीजन में भी वीडी त्यागी के रोल में उन्होंने कमाल काम कर दिया है। इसके अलावा जो बाकी की कास्ट है, इस बार आपको बता दूं कि 2-3 नए कास्ट ऐड हुए हैं, इंक्लूडिंग दिव्येंदु भट्टाचार्य जो एक जज के रूप में नजर आएंगे आपको। कुशा कपिला की एंट्री हुई है जो नायला ग्रेवाल की क्लासमेट हैं, हार्वर्ड की प्ले कर रही हैं और उन दोनों के बीच में जो एक टकराव होता है पूरी सीजन में आपको बहुत मजा आएगा देख करके। इसके अलावा भी 2-3 नए एक्टर्स इसमें जुड़े हैं, सब ने कमाल काम किया है। अनंत विजय जोशी को ले लीजिए आप नायला ग्रेवाल को ले लीजिए, मतलब एक हार्वर्ड से पढ़ी हुई लड़की, जो किरदार पहले सीजन में था उससे भी ज्यादा अच्छा काम नायला ग्रेवाल ने इसमें करके दिया है। इसके अलावा हर एपिसोड में जितने किरदार आते जाते हैं, हाँ हमें निरहुआ को नहीं भूलना चाहिए, भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ पहले एपिसोड में आपको नजर आते हैं और क्या तो कमाल काम किया है उन्होंने, एक ह्यूमर अलग सा लेके आते हैं। इसके अलावा जितने इसमें एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स तो कमाल है ही, साइड एक्टर्स जो है राइटर्स की दाद देनी पड़ेगी, साइड एक्टर्स को भी ऐसा जो है उन्होंने डायलॉग डिलीवरीज दी हैं, डायलॉग्स दिए हैं, जो उन्होंने उनको जोक्स दिए हैं और ऐसे जोक्स जो आपको सीधा यहाँ लगते हैं और हंसने पे मजबूर कर देते हैं। तो कुल मिला के सीरीज जो है एक ऐसा माहौल बना देती है कि भाई मज़ा ही आ जाता है। राइटिंग, डायरेक्शन, हर चीज़ में सीरीज परफेक्ट है और म्यूज़िक जो है बहुत ह्यूमरसली तो चलता ही है। हर एपिसोड में म्यूज़िक बहुत अच्छा साथ देता है पूरी कहानी का और हर एपिसोड एक ऐसे मोड पे आके ख़त्म होता है कि भाई आप अगला देखने पे मजबूर हो ही जाएंगे। तो कुल मिला के नेटफ्लिक्स ने जो अब कंटेंट ला रहा है उसमें बहुत ही एक अच्छा कंटेंट है। इसके सीजन 2 का काफ़ी दिन से इंतजार भी था और रवि किशन के तो हम सब फैन ही हैं, वीडी त्यागी के रूप में कमाल कर गए हैं। तो जितनी पूरी कास्ट है सब ने बहुत शानदार काम किया है। तो ये सीरीज ऐसी है कि भाई आपको देखनी ही चाहिए। ऐसी सीरीज और ज्यादा बननी चाहिए, ऐसे कोर्ट रूम ड्रामाज और ज्यादा बनने चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहूंगा भैया कि जल्दी से जाके नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज देख डालिए। मेरी तरफ से मामला लीगल है कि सीजन 2 को 5 में से 4 स्टार्स।